प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग विश्व की जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने कल एस्किमोज पर ये वीडियो तैयार किया था। कल हमने एस्किमोज के निवास क्षेत्र, परिचय और उनकी शारीरिक संरचना इत्यादि पर बात की थी, उनकी चारित्रिक विशेषताओं पर और आखेट पर। आज हम उससे आगे इस व्याख्यान को पूरा करते हैं। देखिए, एस्किमोज के बारे में कल हमने पूरी थोड़ी जानकारी ली थी। मैं डॉक्टर हरिनारायण कोहली, सह आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा से। देखिए, आप लोग इन वीडियो को देखें, लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी दें, ताकि और जो कमी हो और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो हम लोग आखेट की बात कर रहे थे कल, एस्किमोज के आखेट की व्यवस्था है। तो ये तीनों ही ऋतु में आखेट करते हैं, शीतकाल में भी, वसंत काल में भी और ग्रीष्म काल में भी। तो जैसा कि कल बताया था, शीतकाल में जो ये आखेट करते हैं उसे माओपाक कहते हैं, और व्हेल मछली का शिकार मुख्य रूप से ये करते हैं। तो व्हेल मछली का शिकार ये हार्पून नामक अपने यंत्र से करते हैं। एक भाला होता है हार्पून, जिसमें डोरी बंधी रहती है और नुकीला रहता है। तो इस प्रकार से ये उसको इस सहायता से अभी चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा। फिर है जो इसमें ये दूसरी विधि भी काम में लेते हैं। तो उसमें भी सील मछली का जो शिकार करते हैं तो उसे इतुपरक कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में वसंत काल में जो ये वसंतकालीन जो आखेट होता है उसे उत्तक के नाम से जाना जाता है। और एस्किमो जो शिकार लोग हैं वो शिकारी कुत्तों की सहायता से सील मछली का शिकार करते हैं, क्योंकि जैसे मार्च के महीने में जब दिन बड़े हो जाते हैं तो परिवार सहित सील मछली का शिकार करने के लिए लोग निकल पड़ते हैं। तो जो बसंतकालीन जो आखेट होता है वो उत्तक कहलाता है। और इसके अतिरिक्त जो बसंत ऋतु में ये केरिबो और कस्तूरी बेल का भी जो शिकार करते हैं। और शिकार करने के लिए चमड़े से बनी हुई नाव, जिसे कयाक कहते हैं, उसका उपयोग ये आवागमन के लिए करते हैं। अब है ग्रीष्मकालीन आखेट। तो कल शीतकालीन आखेट और बसंतकालीन आखेट पर चर्चा हुई थी। अब ग्रीष्मकालीन आखेट, जब बर्फ पिघल जाती है तो इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, छोटी छोटी वनस्पतियां अंकुरित हो जाती है, जिन्हें खाने के लिए केरिबो, जो वहां पाए जाने वाले जंतु है, विशाल झुंड तथा रेनडियर भी समूह के रूप में वहां आ जाते हैं। जो छोटी छोटी जो वनस्पति उग जाती है उसे खाने के लिए, विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां उग जाती है उन्हें खाने के लिए केरिबो के विशाल झुंड तथा अमेरिकी रेनडियर के समूह आते हैं। तब एस्किमोज अपने यंत्रों और औजारों द्वारा शिकारी कुत्तों की सहायता से इनका शिकार करते हैं। तो एस्किमोज की जो यंत्र वगैरह है वो चित्र के माध्यम से समझ। देखिए, चित्र के माध्यम से ये एस्किमोज के प्रमुख यंत्र हैं, और प्रमुख रूप से जिसे औजार कहें तो यही इनके प्रमुख है। जैसे ये स्लेज गाड़ी है, जिसको रेनडियर की सहायता से खींचते, रेनडियर जो वहां पाए जाने वाले जो है उनको, उनकी सहायता से। और हार्पून है ये, जिससे व्हेल मछली का शिकार करते हैं, और ये फेंकने वाला भाला है। तो इस प्रकार से ये इनके यहाँ जो एस्किमोज है उनके शिकार करने के यंत्र है। और स्लेज गाड़ी को ये रेनडियर की सहायता से खींचते हैं और आवागमन के रूप में इसको काम में लेते हैं। तो ये इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है एस्किमोज का, क्योंकि जो शिकार है वो इन्हीं यंत्रों की सहायता से और स्लेज गाड़ी की सहायता से ये इधर से उधर आने जाने में काम लेते हैं। और यंत्रों की बात करें तो जो चमड़े से बनी नाव होती है वो कयाक कहलाती है। इस तरह से ये इनके प्रमुख यंत्र है। चार, ये कयाक है,
उमियाक भी बोलते हैं जो है, और हारपून और स्लेज गाड़ी ये इनके जो है यंत्र है। अब हम बात करें इनके आगे आवास की और अन्य उसकी। ये जो एस्किमोज है इनके घर अलग अलग जो ऋतु में है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ग्रीष्मकालीन जो घर होते हैं वो कैरिबू तथा ध्रुवीय भालू की खाल से निर्मित होते हैं। यानी जो कैरिबू जो वहाँ पाए जाने वाले जो किस तरह से बैल है उसकी खाल से तथा ध्रुवीय भालू की खाल से ये लोग ग्रीष्मकालीन घर बनाते हैं। इन्हें ट्यूपिक कहा जाता है। जो ग्रीष्मकालीन घर होता है वो ट्यूपिक कहलाता है, जो कैरिबो और ध्रुवीय भालू की खाल से निर्मित होता है। शीतकाल में बर्फ की शिलाओं को काटकर और गुंबज नुमा घर बनाते हैं जिन्हें इग्लू कहते हैं। जो बर्फ को काट के और घर बना देते हैं वो है जो इग्लू कहलाते हैं। इग्लू का आकार आप देखें इस तरह का होता है। इस तरह से बर्फ को काट के और ये जो घर बना के रहते हैं शीतकाल में वो इग्लू कहलाता है। इग्लू शीतकालीन। एस्किमो के शीतकालीन जो घर होता है वो इग्लू कहलाता है। तो इस प्रकार से देखिए इस तरह से बर्फ को काट के और गुंबदनुमा ये जो घर बना लेते हैं वो इग्लू कहलाता है। देखिए भूगोल के विद्यार्थियों के लिए मानचित्र और डायग्राम इतने महत्वपूर्ण है कि ये हमारे मतलब जैसे जो कहें कि विषय की आत्मा है। अगर जैसे कोई डायग्राम और या मानचित्रों से संबंधित जो सवाल होते हैं अगर हम नहीं ये इस्तेमाल करते तो फिर भूगोल में इतना अच्छे आप अंक नहीं ला पाते हैं। तो इसलिए अधिक से अधिक मानचित्र और आरेख और चित्र वगैरह बना के आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनसे देखते ही एकदम पिक्चर क्लियर हो जाती है कि भाई हम क्या कहना चाहते हैं या विद्यार्थी समझता है इस बात को। तो ये इस तरह से ये इनके जो घर हैं वो दो जैसे ट्यूपिक और इग्लू। अब वस्त्रों की बात करें हम तो एस्किमोज ज्यादा वस्त्र नहीं पहनते हैं। पुरुष ग्रीष्म काल में कैरिबो के चमड़े से निर्मित बने बंददार वस्त्र पहनते हैं। शीतकाल से ग्रीष्म काल में कैरिबो के चमड़े से बने हुए वस्त्र पहनते हैं जो तिमियाक कहलाता है। तिमियाक तिमियाक कहलाता है। और तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को अनोहाक तिमियाक
चमड़े से बना हुआ रहता है, उसके ऊपर ये और वस्त्र पहनते हैं, उसको अनुहाक कहा जाता है। चमड़े से बने जूतों को कार्मिक कहते हैं। चमड़े से बने जूते पहनते हैं जिन्हें कार्मिक कहा जाता है। स्त्रियों और पुरुषों के वस्त्र एक जैसे ही होते हैं, एक समान ही होते हैं, उनमें ज्यादा अंतर नहीं रहता। तो इस प्रकार से जो इनके ज्यादा वस्त्रों में कोई विशेष नहीं, कैरिबो से बने हुए जो चमड़े हैं, चमड़े से ये अपने वस्त्र बनाते हैं। वस्त्र तो जो ऊपर जो वस्त्र पहनते हैं जो उसे तिमियाक कहते हैं, फिर उसके ऊपर जो है अलग से जो वस्त्र डाला जाता है उसे अनुहाक कहते हैं, और चमड़े से बने जूते पहनते हैं तो वो कार्मिक कहलाते हैं। तो पुरुष और स्त्रियां एक जैसे ही वस्त्र पहनते हैं। तो इस प्रकार से यंत्र तथा उपकरणों की बात हमने पहले करी थी। तो यंत्र और उपकरणों में जो है कयाक, उमियाक, और हारपून और स्लेज गाड़ी, ये इनके प्रमुख है जो यंत्र या औजार कहते हैं और या उपकरण कहें। तो ये कयाक, उमियाक, हारपून और स्लेज गाड़ी, ठीक है, ये इनके मुख्य औजार होते हैं, उपकरण होते हैं। सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा करें हम। एस्किमोज की जो सामाजिक व्यवस्था है वो पितृसत्तात्मक है, पितृवंशीय, पिता के वंश के नाम से ही जाना जाता है। वैसे अधिकांश विश्व में पितृसत्तात्मक ही है, लेकिन जनजातियों में कई जगह मातृसत्तात्मक भी है, जो वंश की परंपरा है। तो एस्किमोज में पितृवंशीय समाज है। इनमें सबसे अधिक आयु के पुरुष को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है। जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसे ये लोग बहुत अधिक सर्वाधिक सम्मान देते हैं। और शिकार सामग्री, जब शिकार करके आते हैं तो शिकार जो सामग्री है वो उस वृद्ध पुरुष को ये सौंप देते हैं। और उसकी जो पत्नी होती है, वृद्ध पुरुष की पत्नी यानी इनकी जो माँ होती है, सबसे बड़ी जैसे परिवार में स्त्री, वो उसका बंटवारा करती है। यानी जो शिकार करके लाते हैं मांस इत्यादि, जो भी मछली वगैरह, तो ये ले जाके और उस सबसे बड़े जो पुरुष, वृद्ध पुरुष होता है इनका, उसके सामने ले जाके रख देते हैं। और फिर उसकी जो पत्नी होती है, यानी जो इनकी माँ दादी जो भी कहलाती है, वो इसका बंटवारा करती है। तो एस्किमो में है जो बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित है। एस्किमो जो है वो एक से अधिक विवाह करते हैं, यानी बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। स्त्रियां भी एक से अधिक पुरुषों से संबंध रख सकती है। अधिकांश जनजातियों में खुलापन रहता है। तो एस्किमोज भी है जो पुरुष है वो भी बहुपत्नी प्रथा है, इसमें तो एक से अधिक विवाह कर सकता है, पत्नी रख सकता है। तो स्त्रियों को भी आजादी होती है, स्त्रियां भी है जो एक से अधिक पुरुषों से संबंध रख सकती है। ये इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है। इनमें एक और प्रथा होती है कि जब अतिथि आते हैं घर में तो उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया जाता है। और जैसे यदि मान लो कभी अतिथि अकेला ही आता है, पत्नी को साथ में नहीं लाता है, तो जो जिनके यहाँ अतिथि आता है वो अपनी पत्नी को उसकी सेवा में पूरी तरह समर्पित कर देते हैं और वो आपस में संबंध बना सकते हैं। यानी अतिथि के हवाले वो अपनी पत्नी को कर देता है उसके सम्मान में, और उसके साथ में वो शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार की इनमें खुलापन है। और इसी तरह से अतिथि से असामाजिक कार्य मानते हैं। कभी कभी ये भूत प्रेतों में भी विश्वास करते हैं और भूत प्रेतों को शांत करने के लिए कोई स्त्री दूसरे पुरुष के साथ दिन रात यौनाचार करती है। कभी कभी ऐसा विश्वास करते हैं कि भूत है, प्रेत है, तो उसे संतुष्ट करने के लिए है जो
कोई स्त्री दूसरे पुरुष के साथ में यौनाचार करती है। वर्तमान में धीरे धीरे इनकी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आता जा रहा है। ग्रीष्म काल में एस्किमो अनेक दल बनाकर आपस में मिलकर उत्सव और समारोह मनाते हैं, और उत्सव और समारोह मनाने के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं। ऐसे अवसरों पर इनमें आखेट तथा युवाओं के बीच शक्ति परीक्षण तथा जादूगरों के बीच जादुई शक्ति का परीक्षण होता है। प्रतिस्पर्धाएं होती है जो ये मिलकर आयोजित करते हैं। एस्किमो जो साइबेरिया में मौन व्यापार करते हैं। टुंड्रा प्रदेश में जीवित रहने के लिए परंपरागत ढंग से एक विशेष संस्कृति को जन्म दिया है इन्होंने। तो एस्किमो लोग युद्ध से अनभिज्ञ हैं तथा अन्य लोगों की अपेक्षा इन्हें जीवन जीने के लिए संघर्ष अधिक करना पड़ता है। जब शीत ऋतु कठोर होती है और अंधकारमय होती है और भोजन की कमी होती है, तो ऐसे समय में बूढ़े और अशक्त व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस प्रकार की इनमें ये जो सामाजिक इनका परिवेश है, सामाजिक संस्कार। अब हम बात करें वातावरण समायोजन की, तो देखिए वातावरण समायोजन का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है एस्किमोज, क्योंकि इन्होंने अपने प्राकृतिक पर्यावरण से एस्किमो लोगों ने बहुत सुंदर अनुकूलन प्रस्तुत किया है। अपने निकट की सामग्री का उपयोग कर घुमदाकार रूप में ये अपना हिम से निर्मित आवास बनाते हैं जो इग्लू कहलाता है। तो प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी के प्रभाव व्यवहार का उदाहरण ये प्रकट करता है, यानी कि इनमें सेंस है कि इस तरह से अपने आसपास पाई जाने वाली सामग्री से ये वो सुंदर घर बना सकते हैं। स्लेज गाड़ी बनाने में वाल्रस की अस्थियों का उपयोग तथा इन झंझाओं और हिम पर सूर्य की किरणों के पड़ने से होने वाली चमक से आंखों को बचाने के लिए आंख कवच आइसलाइट का उपयोग अनुकूलन के और भी उदाहरण है। मतलब जैसे बर्फ में सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसके कारण से जो आंखों पर रिफ्लेक्शन आता है, तो उससे बचने के लिए भी ये आंखों पर कवच लगाते हैं। तो इस प्रकार से एक तरीके से वातावरण समायोजन का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। स्लेज गाड़ी है, इनके जो हथियार हैं, इनके आवास हैं, ये सब के सब वातावरण समायोजन का उदाहरण है। जैसे जिस तरह का वातावरण है उसमें इन्होंने अपने आप को ढाल लिया है और इस प्रकार से जो है वातावरण समायोजन करते हैं। आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क है। एस्किमोज में जो जैसे जैसे यूरोप वासियों तथा अमेरिका के संपर्क में आते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनकी जीवन शैली में धीरे धीरे परिवर्तन आता जा रहा है और इनकी परंपरागत जीवन शैली है उसमें बदलाव हम देख सकते हैं। भरण पोषण की अर्थव्यवस्था से तंग आने लगे हैं और समूह का व्यापार करने लगे हैं। मतलब अब जैसे ऐसा नहीं कि शिकार नहीं मिला तो भूखे रह गए तो व्रतों ने आत्महत्या कर ली, उसकी जगह अब ये है जो समूह का व्यापार करने लगे तथा अपनी आवश्यकताओं से अधिक समूह वाले पशुओं की खाल का उत्पादन करते हैं तथा उसे बेचकर अपने अन्य आवश्यकताओं की वस्तुएं ये लेते हैं। तो इस प्रकार से इनमें भी बाहरी संपर्क के कारण से अब हम थोड़ा बहुत परिवर्तन देख सकते हैं। फिर भी इन्होंने अपनी संस्कृति को और अपने जो रीति रिवाज है या जिस तरह से एक जनजाति स्वरूप को बनाए रखा, अभी भी उसी रूप में ये मिल सकते हैं। तो ये एस्किमोज के बारे में व्याख्यान आपके लिए, आप लोग अधिक से अधिक देखें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर और कमेंट्स करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, जो भी है जिस तरह का आपको लगता है वो सुझाव दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि उससे पता चले कि हाँ विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल में जिसके भले ही कक्षाओं का संचालन महाविद्यालय में नहीं हो पा रहा है, फिर भी विषयवार अलग अलग विषय के आप लोगों को जो वीडियो मिल रहे हैं और क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट करके अगली कक्षाओं में पहुंचा दिया गया है, तो और अब आप लोगों ने फीस भी जमा करा दी होगी, तो अब है जो आप लोग नियमित रूप से
अध्ययन में जुड़ जाएं और इन वीडियोस के माध्यम से आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं। धन्यवाद। अब आगे हम अन्य जनजाति, जो विश्व की जो 3 मुख्य जनजाति है, पिग्मी है, बुशमैन है और एस्किमोज है, तो एस्किमोज का पूरा हो गया है आपका ये चैप्टर। अब हम आगे इन दोनों बुशमैन और पिग्मी जनजातियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।